देखो हम लोग डिवेंचर को रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इशू से रिलेटेड डिवेंचर किस किस परिस्थिति में इशू कर सकते हैं, क्या क्या केसेस हो सकता है और क्या क्या थ्योरी पूछ सकता है, उन चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक रिकैप हो रहा है। तो डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर टॉपिक है। तो डिवेंचर है क्या? बेसिकली एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ है, यानी आप बोल सकते हैं ये लोन है एक तरह का। ठीक है। उसके बाद डिवेंचर का डेफिनेशन में ध्यान दिया जाए, अ डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी एज एविडेंस ऑफ ए डेप्थ। ठीक है, टू द होल्डर यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ ए लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज। सिक्योर्ड डिवेंचर भी होता है, अनसिक्योर्ड भी होता है। डिवेंचर होल्डर बेसिकली क्या होता है? लेंडर होता है। शेयर होल्डर कौन होता है? ओनर होता है। तो डिवेंचर होल्डर कौन होगा? लेंडर होगा। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है आगे जाके कि कितने टाइप्स का डिवेंचर हो सकता है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। ठीक है, फिर हम लोग प्रैक्टिकल में मूव करेंगे। पहले ये सुन लेते हैं कि डिवेंचर कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, सुनते चले जाइए, हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो एक होगा सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। एक होगा रिडीमेबल और एक होगा इरिडीमेबल। डन बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड शॉर्ट में लिखे हैं, और बियरर। ठीक है, एंड द लास्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। तो कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। और नॉन कन्वर्टेबल। डन बच्चों, ये टाइप्स है। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देचे जिससे कि आप कर पाओ। उसके बाद हम लोग मूव हो जाएंगे प्रैक्टिकल में। थोड़ा सा थ्योरी सुन लो, स्टार्ट किया जाए। डन। देखो, सिक्योर्ड डिवेंचर और अनसिक्योर्ड में क्या है? सिक्योर मतलब कुछ उसके लिए सिक्योरिटी दिया हुआ होगा, मॉर्गेज कुछ रखा हुआ होगा। ठीक है, एक बार रीड करते हैं, आप सुन लीजिए, खत्म हो जाएगा। Secured debenture are those debenture which are secured by either fixed charge or floating charge on the assets of the company। मतलब कुछ मॉर्गेज डीड और कुछ ट्रस्ट डीड बना के आप उसके अगेंस्ट में, डिवेंचर के अगेंस्ट में कोई एसेट मॉर्गेज होगा। मतलब कंपनी अगर लिक्विडेट हो रहा है तो एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा पहले डिवेंचर होल्डर को दिया जाएगा, वो होता है सिक्योर्ड। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अनसिक्योर्ड है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडीमेबल डिवेंचर भी होता है, यानी आगे जाके 10 साल 5 साल में क्या होगा? वो रिडीम हो जाएगा। और इरिडीमेबल मतलब वो रिडीम नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा। ठीक है, रजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर आर द डिवेंचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डर ऑफ द होल्डिंग ऑफ द डिवेंचर होल्डर आर एंटाइटल्ड इन द रजिस्टर्ड। अब बियरर मीन्स धारक, जो भी धारक है वो। रजिस्टर्ड डिवेंचर मींस आपका जिस जिस जो होल्डर है उसका नाम, पूरा एड्रेस, सब चीज रजिस्टर्ड होगा उसके नाम पे। अब बियरर मतलब कोई नाम नहीं है, जो होल्डर होगा वो उसका मान लिया जाएगा। ठीक है ना। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट आर ट्रांसफर मियर बाई, सिर्फ डिलीवरी, बियरर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डिलीवर करके आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि वो बियरर है। जो भी धारक होगा उसके पास वो डिवेंचर होल्डर वाला राइट आ जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस था। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, आगे जाके कन्वर्टेबल मतलब इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा या जिसमें भी, और नॉन कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्ट नहीं होगा।
ये तो था, ये तो छोटा सा है, आपको एग्जाम में आएगा इससे रिलेटेड एमसीक्यू तो आप कर पाएंगे। डन बच्चों। अब आते हैं प्रैक्टिकल में, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है, ठीक है ना, वहीं पे आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, एकदम एक्टिव रहिएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर। एक है कैश और एक है अदर देन कैश और एक है कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, कैश में क्या है, डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, ये एट इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, अब इसमें भी दो चीज हो सकता है, एक हो सकता है इंस्टॉलमेंट और लमसम। थोड़ा क्विक चल रहे हैं हम क्योंकि ये रिकैप चल रहा है, स्टिल कोशिश करेंगे कि उसी फ्लो में हो कि सारे बातें कवर हो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट मतलब आप फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सो ऑन। लमसम मतलब एक बार में उठा लिए। ठीक है, अदर देन कैश मतलब इसमें दो चीजें, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, आप किसी का एसेट्स खरीद रहे हैं, बदले में आप डिवेंचर उसको दे दिए। फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस खरीद रहे हैं और डिवेंचर से भुगतान कर रहे हैं। तो इन दोनों में, दोनों के केस में डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार, इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। समझ गए बच्चों? फिर रिडीमेबल वाला एक टॉपिक है, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम ये वाला पोर्शन अभी रिकैप चालू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोलैटरल बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो हम लोग ये वाले टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, एकदम इजी से देखिएगा, आराम से हो जाएगा, फिर इसको भी बताएंगे और एक एक पड़ाव में कवर करते चलेंगे। डिवेंचर इशू कर रहे हैं फॉर कैश और अदर देन कैश। कैश मतलब आप डिवेंचर थमाए और बदले में पैसा कलेक्ट किए, और अदर देन कैश मतलब कि डिवेंचर इशू तो हो रहा है लेकिन कैश आपको नहीं मिल रहा है। हम किसी से एसेट्स खरीदे, जब पेमेंट का बारी आया तो हम बदले में उसको अपना डिवेंचर थमा दिए कि ले लीजिए मेरा डिवेंचर लीजिए। तो वो डिवेंचर हम एट पार जितने वैल्यू का है उतने पे दे सकते हैं, जितने वैल्यू का है उससे ज़्यादा पे दे सकते हैं, या जितने वैल्यू का है उससे सस्ता पे भी दे सकते हैं। तो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट हो सकता है। तो यही टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। यस, इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश फॉर परचेज ऑफ एसेट्स और फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। किसी का बिजनेस खरीद रहे। स्टार्ट करते हैं, पहले इसका बात करते हैं। ठीक है, आप किसी का एसेट्स, किसी से एसेट्स खरीद रहे, तो जब एसेट्स खरीदेंगे, व्हेन एसेट परचेज, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जब आप एसेट्स खरीदेंगे तो एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू
जिससे खरीद रहे, यानी वेंडर। नाम दिया होगा, नाम नहीं दिया होगा तो वेंडर नाम गिवन होगा, ठीक है। अब देखो, आप पेमेंट का बारी आएगा, तो हो सकता है आप कुछ पेमेंट कैश कर दो या बैंक कर दो, अब बाकी के लिए डिवेंचर करो, या फिर पूरा के लिए डिवेंचर करो। तो अगर पार्ट पेमेंट और पेमेंट, अब पेमेंट का बारी आया, पेमेंट का बारी आया, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा समझ गए। तो अगर कैश से पेमेंट कर रहे हैं, कैश या बैंक से, ठीक है ना, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, आया ना, ये होगा, ठीक है। तो ये बात अगर इफ पेड बाय चेक और कैश, तो ये एंट्री होगा, ठीक है। तो एग्जाम में जानते क्या होगा, आप जैसे 5 लाख का एसेट्स खरीदे, तो 50,000 पे कर दिए मान लो, तो बाकी कितना का पे करना बाकी है, 4.5 लाख। उसके लिए आप डिवेंचर इशू कर रहे, तो डिवेंचर इशू करने का अगर पेमेंट, इफ पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर, वही तो टॉपिक कर रहे हैं, आया ना। तो इसमें 3 केस हो सकता है। एट पार, अगर आप डिवेंचर एट पार पे दे रहे हैं, ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, ध्यान से देखना, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश परसेंट डिवेंचर, मतलब डिवेंचर का जो परसेंटेज होगा, नाम होगा, लिख देंगे आप, ठीक है, जो पेमेंट करना है। लेकिन वही चीज अगर आप उसको एट प्रीमियम कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट। और एक बात जान के रखो, डिवेंचर ऑलवेज किस पे होगा, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, या फिर नॉमिनल वैल्यू, या उसको बोलो आप फेस वैल्यू, ये ऑलवेज फेस वैल्यू पे होगा, ठीक है, ऑलवेज। तो इसका एंट्री क्या होगा, इफ वेंडर अकाउंट डेबिट, इस बार प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो टू डैश परसेंट डिवेंचर। ये डैश मीन्स आपको एग्जाम में गिवन होगा उसका परसेंटेज क्या है, नाम 8% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, मतलब उतना परसेंट वो इंटरेस्ट बियर करता है, वो पे करेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब सवाल उठता है अमाउंट का, ये अमाउंट इसमें कितना जाएगा, प्रीमियम में कितना जाएगा और वेंडर में। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको निकालना होगा नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला है अमाउंट ड्यू डिवाइड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस, here इशू प्राइस मींस फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, वही हुआ ना इशू प्राइस। तो जैसे एग्जांपल में हम क्या बता रहे थे कि इस एग्जांपल में मूव करो, मान लो हम लोग कोई एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा, आप 5 लाख का कोई एसेट्स खरीदे, तो एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 5 लाख। अब मान लो तुम 50,000 का पेमेंट कर दियो, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बचा कितना, 4,50,000। तो अगर यहाँ पे सम्स बन रहा है, आप एट पार, डिवेंचर एट पार दे रहे, तो एंट्री क्या होगा, 4.5 लाख बचा है, तो 4.5 लाख इधर आ जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अगर वही सम्स होता कि आप प्रीमियम पे दे रहे, 25% प्रीमियम पे, ठीक है, तो क्या होता, आपको ये निकालना पड़ता, 4.5 लाख डिवाइड बाई इशू प्राइस, तो 25% अगर प्रीमियम है तो 100 प्लस 25, 125 हो गया, डिवाइड करो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, तो हम लोग का आ रहा है 4.5 लाख डिवाइड बाई 125, आपको दिखाने के लिए कर दे, 3,600। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है, 3600। अब इधर कितना आएगा, 4.5 लाख देना है, आया ना। अब उसका देखो ये क्या होगा, ये क्या होता है, यहां लिख रहे हैं हम, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू
ऑलवेज, ऑलवेज फेस वैल्यू। और जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू प्रीमियम इनटू, तो इस सब में क्या होगा 3600 इंटू 100 3,60,000 और 3600 इंटू 25 कितना आया 90। समझ गया क्या? ऐसे निकलेगा। मतलब ये जो 25% बोल रहा है आप 4.5 लाख का 25% नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालना पड़ेगा। डन, यही था इसमें निकालने का। अगर वही चीज डिस्काउंट पे हुआ तो, अगर इशूड एट डिस्काउंट है तो जनरल एंट्री पहले याद कर लो। वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 10% डिवेंचर। देखो डिवेंचर हर परिस्थिति में ऑलवेज क्या हो रहा है, इशू होने पे क्रेडिट हो रहा है, हाँ या ना? ध्यान से देखिए, आप तीनों एंट्री को अगर देखेंगे तो वेंडर टू डिवेंचर कॉमन है, प्रीमियम होने पे प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा और डिस्काउंट होने पे डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। तो हर परिस्थिति में क्या होने वाला है, वेंडर टू डिवेंचर, अगर डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम हुआ तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। आपको याद हो गया तीनों केस में। लेकिन यहां पर भी आपको अमाउंट निकालना जरूरी है। सर यहां तो हमें पता है 4.5 लाख देना है तो 4.5 लाख होगा, हाँ या ना? अब इन दोनों में कितना जाएगा वो पता करना है, यस और नो? तो उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर। फॉर्मूला सेम है, अमाउंट ड्यू डिवाइड बाय इशू प्राइस, डिवाइड बाय इशू प्राइस। इस बार इशू प्राइस क्या है बच्चों, इस बार क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, क्योंकि आप डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं ना। ठीक है, तो मान लो डिस्काउंट 25% ही है, तो क्या हो जाएगा 4.5 लाख डिवाइड बाई 100 माइनस 25 कितना आया 6,000 नंबर ऑफ डिवेंचर आया। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,000 इंटू ऑलवेज फेस वैल्यू, आया ना, लिखा है ना 6 लाख। इधर कितना आ गया 6,000 इंटू 25 कितना आ रहा है 1.5 लाख। डन, यही तो था। 25% अगर बोल रहा है तो आप अमाउंट का 25% निकालेंगे तो वो सही नहीं होगा, इस तरह से करेंगे। डन बच्चों, केस सीख गए आप। कौन सा सीख गए, अगर आप एसेट परचेज कर रहे तो। अच्छा आओ एक बार अगर बिजनेस का लगे हाथ ये भी बता देते तो आपका ये डन हो जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल ले लें। अच्छा एक बात और है, जब भी डिस्काउंट पे इशू होगा तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करना होगा। डिस्काउंट को क्या करना होगा, रिटर्न ऑफ करना होगा। ठीक है, प्रीमियम को नहीं, डिस्काउंट को राइट ऑफ करना होगा, ये लॉस है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, आ रहे हम लोग, पहले इसको बता देते हैं फिर राइट ऑफ का भी एंट्री बता देंगे। अगर आप एक केस सीख गए, अगर आप एसेट्स खरीद रहे हैं और बदले में डिवेंचर दे रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, पार हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, तीनों एंट्री बता दिए। पार का एंट्री क्या होगा, डिवेंचर टू सॉरी वेंडर टू डिवेंचर। प्रीमियम का क्या होगा, वेंडर टू डिवेंचर, सेम एंट्री होगा, रुक जाइए अभी, सेम एंट्री होगा। डिस्काउंट पे भी वेंडर टू डिवेंचर सेम होगा। लेकिन अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम पे प्रीमियम क्रेडिट होगा और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, यही ऐड करना है। और अमाउंट का जो गेम है वो इस फॉर्मूला से आप पकड़ लेंगे, अमाउंट ड्यू डिवाइड बाय इशू प्राइस। प्रीमियम है तो प्रीमियम जोड़ देंगे, इशू मतलब किस दाम पे आप दे रहे हैं। डन बच्चों, ठीक है। अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, तो बिजनेस खरीद रहे हैं तो क्या होगा, उसका सारा एसेट्स आपका, तो जो भी एसेट दिया होगा लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी सब डेबिट हो जाएगा उसके बुक वैल्यू पे। और जो भी लायबिलिटी वो दे रहा होगा वो लायबिलिटी भी क्रेडिट हो जाएगा, और जो डिफरेंस होगा वो वेंडर में चला जाएगा। ठीक है, वेंडर में यहां क्या आएगा, पीसी मींस परचेज कंसिडरेशन। ध्यान से सीखने का कोशिश करना। हाँ देखो ध्यान से एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम किसी को बिजनेस खरीद रहे हैं, मतलब एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है, बिजनेस परचेज कर रहा है बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड। ठीक है, फॉर 5 लाख रुपीज, 5 लाख, ये 5 लाख दिया हुआ है।
उसका एसेट्स कितना है? मान लो उसका एसेट्स आपको मिल रहा है 2.5 लाख का, ठीक है। एंड एसेट्स में 2.5 नहीं 3.5 कर देते हैं। और लाइबिलिटी उसका मिल रहा है उसको मान लीजिए 50,000 का, ठीक है। तो एंट्री क्या होता है? आपका एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना 3.5 लाख, यस और नो। फिर लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट कितना 50,000। और परचेज कंसिडरेशन में वाई लिमिटेड होता, वेंडर तो वही है ना, वाई लिमिटेड कितना 5 लाख में खरीद रहे आप। कितना में खरीद रहे? खुद ही बोल दिया था। अगर ये नहीं बोलता तो ये जो बैलेंस फिगर आता वही लिखते। फिर से समझो, अगर सब में आप कितने में खरीदे ये नहीं बोला है, तो एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस ही आप पे करेंगे। यानी इस सब में अगर 5 लाख रुपया नहीं दिया होता कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को परचेस कर रहा है और लिख देता है उसका एसेट्स है 3.5 का, 50,000 का लायबिलिटी है, तो आप कितना पे करते उसको? क्या होता? यहाँ पर बैलेंस फिगर आता, मतलब जो आता वो क्या होता? बैलेंस फिगर आता। तो बैलेंस फिगर क्या आता? 3.5 माइनस 50 3 लाख होता। लेकिन यहाँ 5 बोल दिया है, हाँ या ना? आप खरीद रहे, तो खरीद रहे हैं तो इसका मतलब 5 लाख रुपए आप उसको ज्यादा दे रहे हैं। ज्यादा दे रहे हैं ना? कितना ज्यादा दे रहे हैं? इसके देखो बैलेंस फिगर निकाल लेंगे। अगर आप ज्यादा पे कर रहे हैं तो क्यों पे कर रहे हैं? फॉर गुडविल। देखो ना, यहाँ हो रहा है 5.5, यहाँ हो रहा है 3.5, तो 2 लाख रुपए आप ज्यादा पे कर रहे हो, वो हो गया गुडविल। यानी बैलेंस फिगर से या गुडविल आएगा। और वही मान लो 5 लाख के बजाय आप उसको पे करते मान लो 2.5 लाख, तब इस परिस्थिति में आप 50,000 रुपया सस्ता में खरीद रहे, तो प्रॉफिट हो जाता, तो वो आ जाता कैपिटल। बैलेंस फिगर किधर? समझ गए क्या सर? थोड़ा थोड़ा समझे, रुको अभी अच्छे से समझा। हम क्या बताएं, एसेट्स सारा जो भी टेकन ओवर करेंगे वो क्या कर देंगे बुक वैल्यू पे, और लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। और परचेज कंसिडरेशन जो होगा वो लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो या तो बैलेंस फिगर इधर आएगा तो वो गुडविल होगा। अगर डेबिट में बैलेंस फिगर आ रहा है तो गुडविल हुआ। ठीक है बच्चों, इफ एनी। और अगर क्रेडिट में आया तो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ये भी बैलेंस फिगर से आएगा, समझे? तो दोनों में से कोई एक साइड होगा। अब सॉरी, 2 बार बैलेंस फिगर लिख दी, इफ एनी। अब आप एक बात समझिए, कब क्या होगा? अगर आप एसेट्स और लायबिलिटी के डिफरेंस से ज्यादा पे करते हैं, परचेज कंसिडरेशन डिफरेंस से ज्यादा पे करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ज्यादा पे कर रहे हैं, शैल बी ट्रीटेड एज गुडविल। और अगर कम पे कर रहे हैं डिफरेंस से, तो जो कम पे कर रहे हैं शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। ये एमसीक्यू में हो सकता है कि अगर आप एसेट्स बिजनेस टेकन ओवर कर रहे हैं और एसेट्स और लायबिलिटी के डिफरेंस से हाई पे कर रहे हैं, तो जब डिफरेंस शैल बी ट्रीटेड एज व्हाट? गुडविल। और लो पे कर रहे हैं तो डिफरेंस शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। याद रहेगा। अब नेक्स्ट, ये तो एंट्री कर लिए। अब बताओ तुमको पे क्या करना है? परचेस कंसिडरेशन ही ना पे करना है। अगर हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, जैसे इस एग्जांपल में 5 लाख में खरीद रहे, तो आगे उसको कितना पे करेंगे? 5 ही लाख पे करेंगे। अब उस 5 लाख को पेमेंट करने का क्या हो सकता है? इशू हो सकता है डिवेंचर, जो अभी सीखे हम लोग, सीखे ना? यानी पेमेंट का एंट्री सेम होगा, पार प्रीमियम डिस्काउंट। अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हो उसको, तो सेम होगा। यही चीज यहां पर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। समझे? अरे उस वेंडर को पे करना है, यानी वाई लिमिटेड को पे करना है, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब सवाल उठता किस पे कर रहे हैं? डिवेंचर दे कर रहे, किस पे दे रहे हैं? प्रीमियम पे दे रहे क्या? तो एंट्री क्या हो जाएगा? टू, मान लो 8% डिवेंचर दे रहे हैं, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ गया क्या बच्चों? 5 लाख पे करना था। अब सवाल उठता है सर इसमें क्या है, कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा? तो आपको तो पता है, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे पहले, हाँ या ना? अमाउंट ड्यू 5 लाख डिवाइड बाई इशू प्राइस। तो आप देख लेना प्रीमियम क्या है। मान लो 125 ही है, मतलब 25% प्रीमियम है। फिर नंबर ऑफ डिवेंचर आता और ये सेम वैसे ही करते।
ओ यानी ये पार्ट सेम है, यस सेम है। कहाँ एंट्री अलग था? इस चीज में। सीख गए क्या? कुछ एग्जाम्पल लिया जाए फिर आगे बढ़, खत्म है टॉपिक। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ठीक है? देखो बच्चों, हम थोड़ा सा वेट करके आगे बढ़ गए थे। राइट ऑफ एंट्री, हाँ, डिस्काउंट पे जब भी इशू होगा तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा ईयर ऑफ अलॉटमेंट में ही, ठीक है? किस ईयर में? ईयर ऑफ अलॉटमेंट। और राइट ऑफ का सीक्वेंस और एंट्री क्या होगा? सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, इफ एनी, अगर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर बच गया तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल यूज करेंगे। समझ में आया क्या? जैसे मान लो तुमको राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट में 1.5 लाख है इसमें, और तुम्हारे सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000 है, तो बाकी जो बच गया 80,000 रुपया, वो कहाँ से ले लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। समझ गए क्या? ये राइट ऑफ का एंट्री है। तो जितना लेंगे, अगर बच जाएगा तो फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम से, और बैलेंस इफ एनी, अगर रह गया तो। समझ गए? जितना सिक्योरिटी प्रीमियम में यूज करेंगे, बच गया तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल ले लेंगे। ये राइट ऑफ का एंट्री है। चलिए ये एग्जांपल को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मूनक्राफ्ट परचेज मशीन 2,70,000 रुपया। एज पर द एग्रीमेंट द पेमेंट इज टू बी मेड बाय इशुइंग 5% डिवेंचर 100 ईच। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। 10% और 20%। 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे केस 1 और केस 2। तो इन दी बुक्स ऑफ हम लोग मून क्राफ्ट का कर रहे हैं। खरीद किससे रहा नहीं पता है, तो इन दी बुक्स ऑफ मून, दी बुक्स ऑफ, ठीक है बच्चों? जर्नल एंट्री चालू किया जाए। जब एसेट्स आप परचेस कर रहे हैं, मशीन परचेस कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होना चाहिए था? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट कितना? 270। डन बच्चों। टू, किससे खरीद रहे हैं नहीं पता, तो नाम नहीं पता है तो वेंडर लिख दिए 270। डन। अब 2 केस दे दिया है, मतलब अपने आप में 2 सम्स। अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे तो क्या, और प्रीमियम पे कर रहे, तो यहां पर ये तो कॉमन होता दोनों के लिए, ठीक है? यही एंट्री होता ना परचेज का, पेमेंट का एंट्री बदलता। तो अगर डिस्काउंट वाला है तो एंट्री तो बता दो क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट, आपको पता है, टू 5% डिवेंचर, यही नाम है ना, ये तो ऑलवेज होता। यस सर। और अगर डिस्काउंट पे तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब आपको क्या करना होगा? ये तो होगा 270, लेकिन डिस्काउंट में कितना जाएगा, डिवेंचर में कितना जाएगा, वो कैसे निकालेंगे? सर नंबर ऑफ डिवेंचर से। और एग्जाम में पूछा भी है कि आप कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू अमाउंट ड्यू 270 डिवाइड बाय इशू प्राइस, जो कि 10% प्रीमियम है, तो 100 माइनस 10, 90, डिवाइड करके कितना आया? करो, 9 से डिवाइड करो, 3,000 ना, हाँ, डिवाइड बाय 90 करो, ठीक है? तो 3,000, ये ऑलवेज 100 फेस वैल्यू से होगा 3,00,000, और ये कितना आ गया? 3,000 इंटू 10, 30,000। हो गया क्या बच्चों? इजी था। अगर यही चीज प्रीमियम पे होता तो, अच्छा, इसका राइट ऑफ एंट्री करेंगे, डिस्काउंट का तो राइट ऑफ एंट्री भी होना चाहिए ना, ठीक है? अब आपके पास ये नहीं इंफॉर्मेशन है कि, मतलब होना चाहिए आपके पास, तो बताएगा ना कि प्रीमियम में कितना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कितना है, ठीक है? तो अगर ये नहीं पता है तो आप अज्यूम कर लेना कि प्रीमियम में पैसा है, पूरा लिख देना। अज्यूम कर लेना नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, जो दोनों में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो इसका राइट ऑफ का एंट्री क्या होता? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट। इस सब में ये एंट्री इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये डिटेल दिया ही नहीं है प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, ठीक है ना? लेकिन हम अभी सिखा दे रहे हैं
डेबिट कितना 30,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। समझ गए बच्चों? ये होता। आगे बढ़ रहे हैं, आओ। अगर आप डिस्क प्रीमियम पे अगर इशू करें तो जर्नल एंट्री क्या होता? खरीदने का तो एंट्री यही होता। इशू का एंट्री क्या होता? वेंडर अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर। और आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर प्रीमियम है तो फिर प्रीमियम का एंट्री ऐड हो जाएगा। ऐसे ही सिखाया ना बच्चों हम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसमें तो सदे कितना, यहां पर कितना है 2,470। अब इसके लिए कितना होगा वो निकालना होगा, हाँ या ना? तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट ड्यू कितना है 270, डिवाइड बाय, सर देख लीजिए 20% प्रीमियम था तो 120 हो जाएगा, 2,250 आया। तो ये कर लो, 2,250 इंटू 100 यानी 2,25,000 और 2,250 इंटू 20 45,000। डन बच्चों। नंबर ऑफ डिवेंचर पूछा था वो भी बता दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है। आपके बुक में ये आया हुआ है, पास्ट पेपर में कहीं पे लिखा हुआ है, सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि एमसीक्यूज उसमें भी है। तो एक बार वो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं।